आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नेपाली शॉर्ट मूवी जिसका नाम है के त्यो फेरी फर्केला। इसका हिंदी में मतलब होता है क्या वो फिर लौटेगा। ये कहानी शॉर्ट एंड स्वीट होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर के नाम जान लेते हैं। सो फर्स्ट है सानी जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है, उसके बाद यात्री और सानी की माँ। हमें यहाँ पर एक यात्री दिखाया जाता है जो कि तराई से पहाड़ जा रहा था। बेसिकली वो चितलांग शहर पर जाने वाला था। बहुत ही ज्यादा रात पड़ने की वजह से उसे एक रात के लिए ठहरना ही पड़ता है। अब वो ठहरने के लिए घर खोजता रहता है और खोजते खोजते वो एक घर में आ जाता है। घर के बाहर 16 वर्षीय एक बहुत ही जवान लड़की बैठी होती है। यात्री उस लड़की से पूछता है कि क्या यहाँ पर एक रात के लिए ठहरने को मिल सकता है। सानी उस यात्री को थोड़ी देर देखती है और वो बोलती है मुझे तो पता नहीं, माँ को पूछना पड़ेगा। उसके बाद वो जल्दी से अंदर जाती है और अपनी माँ को बुलाकर लेकर आती है। दोनों बाहर निकलने के बाद सानी अब उस यात्री से पूछती है कि क्या आप अकेले हो या फिर आपका कोई भरिया भी है। उसके बाद यात्री बोलता है हाँ भरिया तो है मगर एक ही है और वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है और उसी की वजह से ही तो हम आज यहाँ पर ठहरने के लिए आए हैं। नहीं तो आज ही हम लोग चितलांग पहुँचने का सोच रहे थे। वहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ, वहाँ पर ठहरने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह मुझे मिल सकती है। मगर मुझे तो लगता है ये एक भट्टी पसल है। भट्टी पसल मेन से छोटा वाला होटल जहाँ पर नाश्ता मदिरा ऐसा सब मिलता है। उसके बाद सानी बोलती है भट्टी पसल है तो क्या हुआ, चितलांग में भी तो वही होता है और हमारा एक रूम भी खाली है और वो साफ भी है। उसके बाद वो यात्री उस कमरे को देखने के लिए जाता है। उसे वो कमरा ठीक ठाक लगता है और एक रात यहीं पर ठहरने का निर्णय करता है। उसी वक्त जो यात्री का भरिया है वो भी आ जाता है। वो भारी भूखते भूखते बहुत ही ज्यादा थक चुका था और वो उस यात्री से थोड़े से खाना खाने के लिए पैसे भी मांगता है। उसके बाद यात्री थोड़े से पैसे देता है और बर्तन निकालने के लिए कहता है। बाद सानी भी पूछती है कि आपको पकाने के लिए आज क्या क्या चाहिए। यात्री थोड़े से चावल घी दाल और थोड़े से सब्जी लेकर आने के बोलता है। थोड़ी देर के बाद यात्री का जो भरिया है वो भी आ जाता है और सानी भी सब सामान लेके आ जाती है। मगर सब्जी और चावल देखने के बाद जो यात्री है वो बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हो जाता है। मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो वही पकाने के लिए बाध्य हो जाता है। अब सानी सब सामान रखने के बाद वो जाने लगती है मगर उन दोनों के बीच हो जाता है आई कांटेक्ट। उसके बाद सानी शर्मा के छत के ऊपर चली जाती है और थोड़ी देर के बाद फिर से नीचे चढ़ती है और वो उस यात्री से पूछती है कि आपको और कुछ चाहिए क्या। यात्री लाल टीन में बांधने के लिए तेल मंगवाता है। यात्री थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है इसके कपड़े गंदे और मैले होने के बावजूद भी इसका शरीर और चेहरा अच्छा है। सानी सब सामान लेकर आती है और वहाँ पर रख देती है। उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है, खाना साना खाती है और उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वो सोने तो जाती है मगर वो सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मन में बहुत बातें खेल रही थी। वो हर वक्त यात्री के बारे में सोचती रहती थी और जिसकी वजह से वो यात्री के प्रति और ज्यादा आकर्षित हो रही थी। सानी के मन में बहुत सारी बातें खेल रही थी, जैसे कि उसने खाना खाया होगा या नहीं, उसे पकाना आता भी होगा या नहीं। ऐसे प्रश्न बहुत ही ज्यादा उसके मन में खेल रहे थे। अचानक से एक और प्रश्न उसके मन में आ जाता है, उसकी पत्नी होगी या फिर नहीं। ये प्रश्न से सानी का मन विचलित हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न सानी के मन में खेल रहे थे। इसकी वजह से सानी को नींद नहीं आ रही थी। उसे अब यात्री को देखने का मन करता है। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करती है मगर लास्ट में उसका मन जीत ही जाता है। सानी लालटेन वाला लाइट लेके धीरे से नीचे चढ़ती है। जब वो यात्री के कमरे में पहुंचती है तब वो देखती है कि यात्री बहुत ही अच्छी नींद सो रहा होता है। अब जो सानी का आत्मा होता है वो यात्री के बिस्तर के बहुत नजदीक पहुंच जाती है। उसके बाद वो बिस्तर में बैठती है और यात्री के जो गाल होते हैं उसको छूती है और उसके सर में हाथ फेरने लगती है। यात्री को बहुत ही अच्छी नींद लेते हुए देख के सानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। गाइज सानी नहीं मरी है, ठीक है। मतलब ये लव में होता है ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन, आत्मा आत्मा का संबंध ऐसा होता है ना, उसे ये सब समझने के लिए आप लोगों को प्यार करना पड़ेगा। यात्री को अच्छी नींद लेते हुए देखने के बाद अब सानी खुश हो जाती है और निश्चिंत होकर अब अपने कमरे में जाके सोने लगती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सानी उस यात्री को खोज रही होती है मगर वो यात्री तो चला जा चुका होता है। यात्री ने जाने से पहले सानी को एक बार भी खबर नहीं किया, जिसकी वजह से सानी का दिल टूट जाता है और वो निराश होती है। और उसके बाद उसके मन में एक प्रश्न उभर के आता है कि त्यो फेरी फर्केला, इसका मतलब क्या वो फिर लौटेगा। यात्री जाने के कुछ महीने बाद सानी का भी विवाह हो जाता है। अब वो किसी की पत्नी हो चुकी होती है। सानी पत्नी और बहू का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रही थी मगर उसके मन में अभी भी वही यात्री ही था। उसके मन में हमेशा लगता था क्या वो यात्री लौटेगा। दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, फिर महीने और कितने वर्ष बीत जाते हैं मगर वो यात्री नहीं लौटता। अब तो सानी भी माँ बन चुकी थी मगर वो अब भी उस यात्री को नहीं भुला पा रही थी।
कुछ साल बाद सानी की माँ भी मर जाती है। उसके बाद वो सानी अपनी माँ का जो दुकान है उसे संभालने के लिए मायके चली जाती है। दिन प्रतिदिन सानी बुढ़ी हो रही थी। अब उसे बुढ़ापा लग रहा था, मगर उसके मन में उस यात्री का जो याद था वो अभी भी ताजा ही था। भले ही उसका जो जोश जाकर मर चुका था, मगर यात्री की आने का उम्मीद जो था वो अभी भी नहीं मरा था। अपने जीवन के कितने महत्वपूर्ण समय जहाँ पर वो बहुत चीज कर सकती थी, उस समय को यात्री आएगा इसी उम्मीद में वो बिता रही थी। वो अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल चुकी थी। वो यात्री के पीछे इतना पागल थी कि यात्री के जाने के बाद वो हंसना भी भूल चुकी थी। एक दिन सानी अपने दुकान में काम कर रही होती है। अचानक से पीछे से एक आवाज आता है, क्या यहाँ पर एक रात के लिए ठहरने को मिल सकता है? थोड़ी देर के लिए तो सानी का दिल ही रुक जाता है। वो डर रही होती है, या फिर वो उत्साहित हो रही होती है, या फिर खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यात्री आ चुका है। उसके बाद वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखती है। तब वो देखती है कि वही यात्री आया होता है। हाँ, वही यात्री जिसके इंतजार करते हुए सानी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया। वही यात्री जिसके याद में वो हर पल तड़प रही थी, जिसके आने की उम्मीद लेके वो हर एक दिन निराशापूर्ण जीवन बिताती थी। वही यात्री, हाँ वही यात्री जिसके भावनाओं में वो खुद को ही भूल चुकी थी। अब सानी अपनी लड़बड़ाती आवाज में बोलती है, हाँ मिलेगा, और बढ़िया किधर है? यात्री बोलता है, आ रहे हैं। और उसके बाद वो एक पत्थर में बैठ जाता है और उसके बाद कहता है, बहुत दिन हो गए मध्य से पहाड़ की तरफ गए हुए, मगर लौट ही नहीं पाया। आज फाइनली मैं लौट रहा हूँ। और उसके बाद वो कहता है, ये जगह तो बहुत ही बदल चुकी है। पहले भी मैं यही घर में रुका था और आज भी यही रुकता हूँ, ये सोच के ही आया हूँ। और उसके बाद वो कहता है, और वो बुड्ढी किधर है? यात्री सानी की माँ के बारे में पूछ रहा होता है। और वो सानी तुम ही हो, है ना? सानी रोते हुए आवाज में जवाब देती है, हाँ मैं ही हूँ सानी। यात्री मन मन में मुस्कुराते हुए फिर से बोलता है, हाँ मुझे लगा ही था, मुझे तुम्हारा चेहरा थोड़ा थोड़ा तो याद ही है, मगर तुम तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। सानी स्तब्ध हो जाती है। रियलिटी हिट्स डिफरेंट कहते हैं ना, हाँ वही सानी के साथ भी होता है। यात्री के मुंह से ये वचन सुनने के बाद सानी की आंखें आंसू से भर जाती है। उसके बाद फाइनली सानी को रियलाइज हो जाता है कि जो प्रेम वो यात्री से कर रही थी वो सिर्फ एक तरफी प्रेम था। मगर यात्री को तो सानी का चेहरा भी याद नहीं था और वो 1% भी उससे प्रेम ही नहीं करता था। अब सानी को रिग्रेट होना शुरू होता है, मगर अब देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा देर। उसके बाद बारिश आना शुरू होता है और वो यात्री अंदर चला जाता है, मगर सानी वहीं बाहर रूज रही थी। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यात्री अब अपने घर की तरफ चले जाता है, मगर सानी उसे जाते हुए देखती रहती है और मन मन में सोचती है, क्या वो फिर लौटेगा? इसी तरह सानी के अधूरे भाव के साथ, अधूरे प्रेम के साथ ये कहानी का अंत होता है। जब मैं 11th में था ना, तब ये कथा हमारे नेपाली बुक में इंक्लूड था। उस समय पर बहुत ही ज्यादा फेमस भी यही था, इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपको भी सुना दिया जाए। तो यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे नेपाली मूवीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, तो जल्दी से जाइए और देखिए, और लाइक सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।